Good morning, students. Welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of equilibrium of फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में जब एक फर्म इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो उसको कौन कौन सी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म को कौन कौन सी कंडीशन को फेस करना पड़ता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शट डाउन सिचुएशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कि शट डाउन सिचुएशन क्या है और लॉन्ग रन में एक फर्म जब इक्विलिब्रियम में होती है तो उसको कौन सी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कहते शट डाउन सिचुएशन इट इज़ दैट पॉइंट एट विच द प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कि ये आपका वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके प्राइस के इक्वल होती है, यानी कि आपकी एवीसी आपकी एआर के इक्वल होती है। इसको एक फॉर्मूले के थ्रू लर्न कर सकते हैं हम कि शट डाउन पॉइंट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू एआर कि आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब प्राइस के इक्वल होती है, यानी कि जब एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होती है, तो उस कंडीशन में एक फर्म को शट डाउन सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। सो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। लेट्स से इट इज़ वाई एक्सिस एंड इट इज़ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपके दिए हुए हैं रिवेन्यू एंड कॉस्ट और एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है आउटपुट एंड देयर इज ओरिजिन। सो इस कंडीशन में आपकी ए आर इक्वल्स टू एम आर एंड ये है आपकी ए बी सी एंड ये है आपकी ए सी। सो इस कंडीशन के अंदर ये पॉइंट आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा विच इज़ ओ एम। ओ एम कंडीशन पर ई पॉइंट के ऊपर एक फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी व्हेन द फर्म वाज फेसिंग शट डाउन सिचुएशन। शट डाउन सिचुएशन आपकी वो सिचुएशन है जहाँ पर आप अपने फर्म के प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखें या फिर उसको बंद कर दे, दोनों कंडीशन में आपको एक फिक्स कॉस्ट को बेयर करना पड़ता है। ये क्या है, आपका शट डाउन पॉइंट है कि व्हेन अ फर्म बेयर अ फिक्स कॉस्ट इन अ सिचुएशन ही फेसिंग अ शट डाउन पॉइंट बिकॉज if he will discontinue his production as well he will face a fixed cost on his inputs कि अगर वो अपना प्रोडक्शन बंद भी कर दे तो क्या करना पड़ेगा फर्म को, इस सिचुएशन के अंदर फिक्स कॉस्ट को फेस करना पड़ेगा और चाहे वो फर्म को क्या करे, कंटिन्यू रखे या बंद रखे। तो फर्म क्या करती है इस होप के अंदर, इस एक्सपेक्टेशन के अंदर कि इन फ्यूचर फर्म को प्रॉफिट हो सकते हैं, वो अपना जो प्रोडक्शन है वो कैरी ऑन रखती है, यानी कि वो कंटिन्यू रखती है। तो ये है आपका ई पॉइंट इज शट डाउन पॉइंट वेयर is your AVC is equals to AR. So hope this slide is clear. The next is determination of long run equilibrium of the firm कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर एक फर्म को कौन से सिचुएशन को फॉलो करना पड़ता है। क्या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, या फिर उसको मिनिमम लॉसेस को बेयर करना पड़ता है। In the long run, also the firm will be in equilibrium when its long run marginal cost is equals to marginal revenue and long run marginal cost curve cuts marginal revenue from below
कि आपकी जो कंडीशन शॉर्ट रन के अंदर थी सेम वही कंडीशन आपकी लॉन्ग रन में भी होगी इक्विलिब्रियम के लिए। बस आपका डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इक्वल होनी चाहिए लॉन्ग रन मार्जिन रिवेन्यू कर्व के, और आपका ये दोनों कर्व एमसी कर्व एमआर को क्या करे, नीचे से काटे। इन द लॉन्ग रन ऑर्डिनरी ऑल फॉर्म्स इन इक्विलिब्रियम विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, कि आपकी लॉन्ग रन की सिचुएशन में एक फॉर्म क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन को फेस करती है, कि एक फर्म को लॉन्ग रन के अंदर क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने पड़ते हैं। सो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू के लिए हम इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। इस पॉइंट के अंदर आपका ये क्या है, ए आर और एम आर कर्व है, एंड एक्स एक्सिस पर आपके दिए हुए हैं आउटपुट एंड वाई एक्सिस पर आपके दिए हुए हैं रिवेन्यू एंड कॉस्ट, और ये है आपका एसी कर्व और ये है आपका एमसी कर्व। सो ये सिचुएशन आपकी क्या होगी, ओएम इज ई कंडीशन पर आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा जहाँ पर एक फर्म ओएम प्रोडक्शन करती है। सो ई पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में आपकी जो ए आर है, सॉरी जो आपकी एम आर है वो इक्वल्स टू किसके है, ए आर एम सी के, और एम सी को एम आर को नीचे से काट रही है, यानी कि इससे ज़्यादा कोई भी फर्म अगर प्रोडक्शन करती है तो उसको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। एंड इस कंडीशन में आपकी फर्म क्या है, एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की कंडीशन में है, क्योंकि आपकी ए आर किसके इक्वल है, आपकी ए सी के इक्वल है। आपकी ए आर किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। इस कंडीशन में फर्म क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट। सो ये आपकी सिचुएशन किसकी है, लॉन्ग रन में जब एक फर्म इक्विलिब्रियम में होती है तब वो क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट। सो this is all about today's topic and hope this is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.